और हम यहाँ आए हैं प्रोफेसर अतहर हुसैन के घर द्वारका, न्यू दिल्ली। बहुत खुशी का मौका है और अभी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बुशरा का आया है कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस से यूजीसी नेट क्लियर किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर। और तो बहुत बहुत मुबारक हो प्रोफेसर अतहर साहब और बुशरा जमाल, बहुत मुबारक हो। बुशरा जमाल देवबंद से हैं और इनके पापा डॉक्टर शाहिद जमाल साहब मेडिकल ऑफिसर रहे हैं। और बुशरा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले बुशरा जमाल से डिस्कस करते हैं कि उन्होंने ये जो इतनी बड़ी कामयाबी है उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन की। सर, मैंने तो ज्यादातर लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स और सेल्फ स्टडी पर फोकस किया था मैक्सिमम, कि जितना हो सकता है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या तो उन्हें थॉरोली लिया जाए या फिर उनमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं एज पर द रिकॉर्ड उन मेन टॉपिक्स पे फोकस किया था। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है। पहले भी मैं जितने स्टूडेंट से मिला हूँ या जो टॉपर से मिला हूँ या जिन्होंने किसी एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, तो उनका यही फीडबैक रहता है कि हमारी बुक्स में वो सब कुछ है जो किसी एग्जाम में आता है या किसी एंट्रेंस टेस्ट में आता है। तो अगर हमारे फंडामेंटल्स बेसिक्स अच्छे हैं और हम अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, तो कोचिंग पे डिपेंडेंसी की कोई जरूरत नहीं है। बिना कोचिंग के बुशरा ने ये प्रूव किया है कि बिना कोचिंग के भी आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं, कि स्ट्रेटेजी बना के पढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी इन्होंने यूजीसी नेट के लिए बताई है कि इन्होंने लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को सॉल्व किया और कुछ टॉपिक वाइज इन्होंने जो है स्टडी की है। तो वो टॉपिक वाइज किस तरह से, उसके बारे में बताइए। कंप्यूटर साइंस में बहुत मुश्किल रहता है यूजीसी नेट क्लियर करना। तो ये जैसे आपने बताया कि 10 इयर्स के आपने पेपर सॉल्व किए और कुछ टॉपिक वाइज आपने स्ट्रेटेजी बताई, तो उसको प्लीज इलैबोरेट। सर देखिए, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए, कंप्यूटर साइंस में कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जो यूजुअली एंट्रेंस एग्जाम्स में ज्यादातर सभी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा एक सब्जेक्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटाबेसेस है और हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स है। ये बिल्कुल 4 सब्जेक्ट्स है जिनमें से मिनिमम 5 क्वेश्चंस मस्ट बी देयर इन एनी एग्जाम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंट टेक में से लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो भी रिसेंट चल रहा है, या फिर एआई में से, एमएल में से, और बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दी थी। मेजर पकड़ा था कि जो कोर सब्जेक्ट्स है, कोर सब्जेक्ट्स को बिल्कुल अपना हैंड्स ऑन करके चले। एक बार कोर सब्जेक्ट का एरिया अगर स्ट्रांग हो जाता है तो खुद कॉन्फिडेंस आ ही जाता है बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ भी फोकस करने के लिए। तो किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? रोज डेली बेसिस पे पढ़ते थे या किस तरह टाइम टेबल बना के, क्या स्ट्रेटेजी थी ताकि जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक गाइडलाइन मिल जाए? तो कुछ ऐसा बताइए कि जो आपने फॉलो किया अपना एक पैटर्न तैयारी का। और सब्जेक्ट तो आपने बताया है, अभी थोड़ा सा प्लीज। सर एक्चुअली आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो एज फॉर नाउ जब मैंने एग्जाम दिया, आई वाज टीचिंग द कोर सब्जेक्ट, आई वाज टीचिंग कंप्यूटर नेटवर्क as well as databases at university level, so that's why it was there in my daily routine. तो ये तो और भी बड़ा अच्छा अचीवमेंट है कि आपने पढ़ाते हुए, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप, एनएसयूआईटी में पढ़ा भी रहे हैं और किसी दूसरे और भी और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSU के 2 कैंपसेस में पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी पढ़ा रहे हैं। तो ये सब वेरी बिग अचीवमेंट और ये आपने प्रूव किया है कि आप काम करते हुए, और ये एक मोटिवेशन फैक्टर है उनके लिए जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं, लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, कि आप अपना जॉब करते हुए अपने कैरियर को और नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। आप अगर साइड में इस तरह से पढ़ते हैं, जो स्ट्रेटेजी आपने बताई है, थोड़ी सी मेहनत और करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, तो आपके जो ड्रीम्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं वाइल वर्किंग, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ भी। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है दूसरा। और तो जो जैसे आपने सब्जेक्टिव वो किया है, अच्छा स्कोर किया है आपने, तो अभी आप पढ़ाते भी हैं, तो लड़कियों की एजुकेशन, जो लड़कियां अभी तैयारी कर रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए, क्या कैसे उन्हें टारगेट्स सेट करने चाहिए और क्या और करना चाहिए? सर एक्चुअली एजुकेशन इज नॉट मेरली अबाउट अ डिग्री, एजुकेशन इज समथिंग दैट मस्ट रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी। अगर डेली रूटीन की बात की जाए, सब्जेक्ट की बात की जाए, तो मिनिमम 2 आवर्स इज मैंडेटरी। 2 आवर्स, हाँ, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट उठा ले एक वीक के लिए। सपोज एक वीक के लिए मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया, एक वीक में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे क्वेश्चंस लगाए, रिपीटेटिव क्वेश्चंस को नोटिस करा, क्या पैटर्न है, उसके बेस पर मैंने एक पैटर्न को फाइंड आउट करा कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आते हैं यूजुअली। राइट।
और फिर इसी तरह से आगे मूव ऑन किया। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक रहा है जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, कि आप जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा स्ट्रक्चर है, AIML है और डेटाबेसिस है, तो उसके जो पुराने पेपर से देखिए कि जो पैटर्न रहा है पुराने पेपर्स का कि ये क्वेश्चन आती हैं, उन टॉपिक्स पे फोकस किया और उनकी एक स्ट्रेटेजी बना के पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अपनी बुक से पढ़ा, अपनी बुक्स को अच्छे से किया। तो अभी आजकल कोचिंग का काफी डिपेंडेंसी है, कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं कि कोचिंग्स में लगे रहते हैं, कहीं कहीं जाते हैं करने, लेकिन आपने ये प्रूव किया है कि आप काम भी करते हैं, आप पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप दो जगह पढ़ाते हैं, उसके बाद आपने UGC नेट क्लियर किया है कि स्ट्रेटेजी बना के। तो कोचिंग और इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली अगर सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग में के कंपैरिजन में तो सेल्फ स्टडी ही बेटर होती है, क्योंकि कोचिंग में आप जा रहे हैं आ रहे हैं, आप फिर भी टाइम दे रहे हैं, वहां पर भी आने जाने में भी वक्त लग रहा है। वो वक्त तो आपको यूट्यूब पर भी रिकॉर्डेड कोचिंग के वीडियोस मिल जाएंगे, UGC नेट के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ऑलरेडी, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस के भी टैक्टिक्स हैं साथ में कि मिनिमम टाइम पीरियड में आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसी चीज को आप 5 मिनट लगा लीजिए, उसी चीज को आप 2 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो बुशरा का यही कहना है कि आप जो सेल्फ स्टडी पैटर्न है आपका, उसमें जो आपका डेली रूटीन है, टाइम टेबल बना के पढ़िए आप, और एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़िए कि टॉपिक वाइज ये देखिए कि पुराने पेपर्स में किस तरह से आ रहा है। दूसरा इन्होंने बताया है कि आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो उससे आपका टाइम भी बचता है, और आजकल ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें डिफरेंट ट्रिक्स आप देख सकते हैं। और लेकिन आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन करें, एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो उसमें इन्होंने बताया कि अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन कंटेंट के साथ सेल्फ स्टडी कर लेते हैं और जहां आपको प्रॉब्लम आती है तो ऑनलाइन रेफर कर लेते हैं, तो क्या कोई स्पेसिफिक ऑनलाइन आपने ट्यूटोरियल या कुछ ऐसा सर UGC नेट के नाम से ही स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स हैं। अच्छा। और इनफैक्ट एग्जाम से 1 वीक पहले ना क्रैश कोर्स चलता है। किसका, कौन सी? UGC नेट का ही क्रैश कोर्स डालिए यूट्यूब पर, तो क्रैश कोर्स के काफी सारे वीडियोस आते हैं। एक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, बट देयर इज अ लेडी, उनके क्रैश कोर्स आते हैं, मैंने उसको भी फॉलो किया था पहले भी। राइट। बहुत अच्छा फीडबैक है कि आप सेल्फ स्टडी करिए और ज्यादा से ज्यादा आप जो है रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। और ऑनलाइन ऐसे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल होते हैं कि जब आपकी तैयारी हो गई, आपने सेल्फ स्टडी कर ली, फिर आप टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखिए। जो क्रैश कोर्स है उसमें देखिए कि कुछ क्वेश्चंस आपको वहां से मिलते हैं, कुछ टॉपिक से आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिलती है। तो ये सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कॉम्बिनेशन जो है, इससे आपको किसी भी अच्छे से अच्छे एग्जाम को एंट्रेंस को आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं और एंट्रेंस को बीट कर सकते हैं। ये बुशरा जमाल ने प्रूव किया है UGC नेट क्लियर करके। और एज ए लेक्चरर ये दो जगह पढ़ाते भी हैं और साथ में इन्होंने UGC नेट भी क्लियर किया। इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन फैक्टर फॉर जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। हो सकता है कि अगर हम एक स्ट्रेटेजी बना के, एक टारगेट सेट करके डेली रूटीन के साथ अगर तैयारी करते हैं और पुराने पेपर को सॉल्व करते हैं और 2 घंटे कम से कम अपने सब्जेक्ट को देते हैं, कोर सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और नेट भी और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, आप लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे, थोड़ा सा बताइए प्लीज। आपका भी इतना बड़ा अचीवमेंट है ये कि, तो आपका कोई मैसेज उनके लिए। आपने जैसे भी बताया कि टॉपिक वाइज आपने वो किया है, तो एक चीज मैंने नोटिस की कि आपने कहा कि AIML पे भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी। तो अभी AIML का एक तरह से रिवॉल्यूशन है उसमें, जब से ओपन आई की जो ये ChatGPT और इसका न्यूज आया है, तो इसमें बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। तो कितने क्वेश्चंस AIML के आए थे इसमें UGC में? सर इसमें यूजुअली कम ही आते, जो आते हैं वो ज्यादातर फंडामेंटल्स आते हैं, बेसिक्स आते हैं। तो हमें करंट अफेयर्स पे भी नजर बना के रखनी चाहिए कि क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी उस एरिया में, उस सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, रिसेंट ट्रेंड है, उससे भी कई सारे क्वेश्चंस को हमें मिल जाते हैं और हमें स्कोर करने में मदद मिलती है। तो एक सिंपल मैसेज फॉर गर्ल्स प्लीज, एजुकेट योरसेल्फ, because your education will be something that will always survive with you. It will help you in your survival as well as your establishment in the society. तो प्रोफेसर अतहर हुसैन का भी और बुशरा जमाल का भी यही मैसेज है कि आप अपने आप को एजुकेट कीजिए और इसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े तो आप शिक्षा इल्म हासिल कीजिए। एजुकेशन की जो ऊंचाइयों पे जाने के लिए आप कंटिन्यूअस लगन के साथ एक टारगेट डिसाइड कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। और जैसे फीडबैक आया है कि आप अपनी किताबों को पढ़ के अपने फंडामेंटल्स बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते चलिए, तो आप उसके बाद जो भी आप
जिस भी एग्जाम को देंगे वहां भी स्कोर करेंगे और जो आपने एंट्रेंस या हुआ है उसमें भी स्कोर। तो प्रथम प्रोफेसर अथर साहब से भी हम पूछेंगे कि ये आपकी, देखिए आप तो पहले से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं और अभी उषा ने प्रूव किया है कि काम करते हुए एक और अचीवमेंट आपके उसमें है कि उन्होंने यूजीसी नेट क्लियर किया है। तो कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आप इस पे? मतलब आई रियली अप्रिशिएट, मैं यही कहूँगा, और आई एम प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने मतलब घर का काम ही देखते हुए पूरा अपना घर संभालना है, सारी चीज़ें संभालनी है, बाहर का भी देखना है। अदर देन दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट शी हैज डन इट। कंग्रेचुलेशंस। आई एम रियली प्राउड ऑफ। तो आप बहुत सारे अचीवमेंट, हमने आपकी भी न्यूज़ देखी है, कुछ बताइए प्लीज। मेरा एक्चुअली सफ़र तो कुछ इस तरह से रहा है कि आई स्टार्टेड माई कैरियर एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिर वहाँ से मैं स्विच हो गया इधर फिर टीचिंग एंड रिसर्च में। तो आई जॉइंड गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। यस यस। और वहाँ मैंने करीब 4-5 साल काम किया एंड देन थ्रू यूपीएससी आई गॉट सिलेक्टेड एज एसोसिएट प्रोफेसर इन एनएसयूटी। जी जी। और वहाँ से फिर मैं आई स्टार्टेड माई अगेन रीस्टार्टेड माई करियर देयर। और फिर आई एम फॉर द लास्ट अराउंड more than 7 years 7 years I am working as a head of the department of civil engineering. head of the department of civil engineering. I worked on the position of Danish student welfare also. And right now I am working as a associate dean in infrastructure technology. Okay. और अभी so proud of you, बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और काफी मतलब जो है ना आई वर्क रियली फॉर दिस। कई अवार्ड भी मिले हैं आपको, हमने जी देखा है, जी। तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सम ऑफ देम वर रिसर्च अवार्ड्स, प्रोजेक्ट अवार्ड्स, और मैनी टाइम्स आई रिप्रेजेंटेड इंडिया आल्सो अब्रॉड इन द मैनी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और ये मेरे मतलब जो है ना बहुत मेरे लिए ही और मेरे मतलब देश के लिए भी बड़ी फख्र की बात है कि I was selected. I was the only candidate selected for abroad for those training programs from India. सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। प्रोफेसर अतर साहब ने जो बताया है, इन्होंने अपनी एजुकेशन बागोवाली मुजफ्फरनगर से स्टार्ट की, जामिया मिलिया इस्लामिया से इन्होंने बीटेक किया और रुड़की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। तो ये देखिए पीएचडी करने के बाद इन्होंने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं आई स्टार्टेड इन 2007 इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से मैंने। वेरी राइट। और अभी प्रोफेसर अतर साहब एचओडी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनएसयूटी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है और एसोसिएट डीन भी है। और इसके अलावा इन्होंने कई बार भारत को इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कई सारे प्रोग्राम्स में। हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्राउड। अभी लास्ट करीब 2 weeks बिफोर अगेन आई रिप्रेजेंटेड इंडिया। देयर वाज वन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मलेशिया और वहाँ पे मैं अकेला इंडियन था। आई रिप्रेजेंटेड। गुड, बहुत जी जी, थैंक यू। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आप अगर सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप एक कंटिन्यूअस लगन मेहनत के साथ आप मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो कितने भी बड़े टारगेट को अचीव किया जा सकता है। बुशरा जमाल और प्रोफेसर अतर साहब की जो ये स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, इससे ये प्रूव होता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने गांव का, अपने सिटी का, अपने मुल्क का नाम, अपने कंट्री का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं, जैसे बुशरा और प्रोफेसर अतर साहब कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो प्रोफेसर अतर साहब, स्टूडेंट्स के लिए आपका मैसेज इस प्रोस्पेक्ट्स पे भी बताइए थोड़ा कि क्या करना चाहिए। मेरी एक्चुअली जो है ना स्टूडेंट्स के लिए जो मेरा पर्टिकुलर टारगेट रहता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स का, एक्चुअली स्टूडेंट्स का जो अलग अलग मोटिव होता है। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में, दे कम फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको प्राइवेट में जाना है या एमएनसीज में जाना है। तो मैं आई एक्चुअली व्हाट आई कैन से मोटिवेट देम अकॉर्डिंगली। तो कुछ को मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो उसी तरीके से मैं एक्सपर्ट लेक्चर उनके लिए कराता हूँ, अरेंज कराता हूँ।
और मोटिवेट करता हूँ कि हम देखते ही भी हैं जी, आपके कंटिन्यूस आपके मैसेजेस भी आते हैं और आप काफी प्रोएक्टिवली जो है इसमें सोशली जो है सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को भी। जी। और स्पेशली आप गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे कैरियर को उन्हें अपने स्टेप देनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आजकल जैसे ये कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में हम देख रहे हैं कि कुछ वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर रिजल्ट्स में कोचिंग से तो आते ही हैं, उसमें भी हेल्प मिलती है। बट मैं देख रहा हूँ कि जो एंट्रेंस क्लियर कर रहे हैं, चाहे वो नीट के हों, चाहे वो जी मेंस रहा हो, चाहे अभी नीट में हो, तो वो अच्छा कर रहे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी फंडामेंटल। सेल्फ स्टडी तो करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो तो आप अगर कोचिंग में करें तब भी सेल्फ स्टडी ही आपको कराएगा। कोचिंग में जाने से तो सिर्फ एक आपको डायरेक्शन ही तो मिल रहा है, बाकी तो आप जो है ना सेल्फ स्टडी तो करनी ही है आपको। देन उसी में आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं रेदर देन कि आप अगर सपोज यू आर गोइंग फॉर ए कोचिंग में आप ठीक है एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा कि आप, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को करना है यस मैं इस पर्टिकुलर जो भी भीड़ है या क्राउड है उससे मुझे अलग कुछ करना है, समथिंग आई हैव टू डू, देन ओनली आई कैन अचीव माय टारगेट्स। वो है तो बागोवाली से मुजफ्फरनगर जामिया, फिर ये आपका रुड़की और दिल्ली यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, नाउ NSCIT, ये जो आपका एक सक्सेस स्टोरी रही है। जी। तो एक कॉमन मैसेज स्टूडेंट्स के लिए कि क्या करना चाहिए उन्हें? हार्ड वर्क, मेहनत करनी चाहिए टू सक्सेस। आपको सभी ये देखना ही नहीं है कि आपको कौन अच्छा कह रहा है, कौन आपको बुरा कह रहा है। यू शुड नॉट केयर अबाउट इट। आपको अपना 100% देना है। अपने सब्जेक्ट में सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ? सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ये कहूंगा कि स्टूडेंट्स अभी जो है ना सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा बच्चों का जो माइंड है वो CSIT की तरफ बहुत ज्यादा है। बट मैं ये कहूंगा कि इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है अभी कि सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स कैन डू वेरी वेल बट बहुत अच्छा करियर मोटिवेटेड है ये। हाँ, एक तो डिजाइनर ग्लोबली वो चल रहा है। एक सिविल इंजीनियर हु इज वर्किंग इन डिजाइन एस्पेक्ट, यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड जो काम कर रहा है, नोबडी कैन बीट। मतलब प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि जो भी ट्रेडिशनल सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अगर डिजाइन वो सॉफ्टवेयर लर्न कर लेते हैं तो उससे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं, मार्केट में एक अलग वैल्यू, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। yes. और उसका इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में आजकल काफी डेवलपमेंट हो रहा है। I usually arrange training programs for my students also. Very good. और मतलब जो है ना अब when they are living in 3rd year और 4th year they are going, तो जनरली उनके निकलने से पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पहले they should learn something related to design, so that बहुत अच्छा they can be well placed in the market. Yes, in the industry. तो ये बहुत अच्छा फीडबैक प्रोफेसर अथर साहब ने यहाँ दिया है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं जी। और अपना जो भी टारगेट सेट करते हैं उसके लिए कंटिन्यूअस आप मेहनत करते हैं, लगन से हार्डवर्क करते हैं और उसको के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। और सिविल के बारे में इन्होंने बताया कि आप सॉफ्टवेयर लर्न करें और डिजाइन एस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा काम करें तो उससे कई गुना आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। और इसमें प्रोफेसर साहब गाइड भी करते रहते हैं, लेक्चर्स भी करते हैं, अपने मैसेज भी उनके सर्कुलेट होते हैं, तो अगर किसी को कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो गाइडेंस ले सकते हैं। Many of my students, those who are interested in research also, so they have done so well कि वो रिसर्च में भी they are doing PhD from abroad, they are doing MS from abroad, और उनके पब्लिकेशंस वगैरह भी मेरे साथ बहुत अच्छे हुए हैं। बेस्ड ऑन दैट a few candidates are such that BTech के बाद सीधा PhD में एडमिशन हुआ है ITs में, वेरी हैप्पी सर, and they are receiving Prime Minister fellowship also, वेरी गुड because of their they have shown interest कि we want to do something, let ओके। ये एक बहुत I will do. ये बहुत अच्छा प्रोफेसर साहब ने बताया कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसका इंटरेस्ट है, रिसर्च में भी इंटरेस्ट है, तो इन्होंने पहले भी सपोर्ट किया है और जिस तरह की गाइडेंस की जरूरत होती है कि किस तरह से कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या क्या इसमें प्रोस्पेक्ट्स हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, उसमें प्रोफेसर साहब गाइड करते हैं और बच्चों को फर्स्ट लेक्चर देते हैं और गाइड करते हैं। अपना वक्त जब उन्हें मिलता है तो ये इस तरह के सोशल वर्क करते हैं और इससे कई स्टूडेंट्स को मदद मिली है। नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल फेलोशिप मिल रही है, ये बहुत खुशी की बात है। एंड थैंक यू वेरी मच सर।